लकी मरवत में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला, डीएसपी इकबाल मोहम्मद समेत 4 अहलकार शहीद, 5 जख्मी। दहशतगर्दों ने पहले ताना सदर पर हमला किया, 5 अहलकार जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। डीएसपी पुलिस नफरी के हमरा थाने रवाना हुए। पीरवाला मोड़ के करीब गाड़ी बारूदी मवाद से टकरा गई। आसपुर नोटिस में नाअहल होने वालों को सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया। पार्लियामेंट में अहम कानून साजी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन समेत माजी में सजायाफ्ता लोग 30 दिन में अपील कर सकते हैं। बिल में अपील के हक से मुतालिक तरमीम मोहसिन दावर ने पेश की। बिलावल भुट्टो ने पहले मुखालफत की, फिर कायल करने पर हिमायत कर दी। अदालती इस्लाहात बिल मंजूरी के बाद आसपुर नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस को दे दिया गया। हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बिल आज सेनेट से मंजूर कराने के जतन। जराये ने बताया, इस्लामाबाद से खुसूसी जहाज 3 सेनेटर्स को लेने के लिए कोयटा भेजा गया। एएनपी और पीके मैप के सेनेटर्स शामिल। नए कानून साजी का मकसद एक इदारे को दबाना है। अदलिया की ताकत खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का 2 टोक ऐलान। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने का आज़म। लाहौर वुकला कन्वेंशन में इंतखाबात बरवक्त कराने की करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि पार्लियामेंट पेश किए गए बिल मकसद एक इदारे को दबाना है। अदलिया की ताकत खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट और आईनी पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार के साथ खड़े होंगे। हामिद खान ने कहा, आइन की पासदारी के लिए सब जजेस इकट्ठे हो जाएं। जो कुछ भी मावराए आइन किया जाएगा उसका नतीजा दुरुस्त नहीं निकलेगा। लाहौर वुकला कन्वेंशन से माहिर कानून बाबर अवान का खिताब। कहा, सदर को इख्तियार हासिल है वो ये बिल मुस्तरद कर दे। आबिद साकी एडवोकेट ने कहा कि मौजूदा जालिमाना निजाम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा घर जाएगा। नईम कुरैशी ने कहा, रातों रात कानून साजी करके आइन को रौंदा जा रहा है। जिस तरह आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है वो किसी आमिर ने भी नहीं किया। कन्वेंशन में जजों के खिलाफ मुहिम, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर इल्जाम तराशी और हसन न्याजी की गिरफ्तारी की भी शदीद मजम्मत। पार्लियामान ने फैसला कर लिया है कि अब हम कानून साजी के जरिए जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत बहाल हो रही है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाशा आया, जहीर आया, फैज आया, सब चले गए। इमरान न्याजी आज भी मौजूद है। कोई तो वजह है। सारे आमिरों की औलादें तहरीक इंसाफ में हैं। मकसद सिलेक्टेड को वापस कुर्सी पर बिठाना है। कहा, वजीर आजम साहब, आइन तोड़ा गया है, केस फाइल करें। हम शरीफ बनकर सियासत करते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता आइन तोड़ा जाए। मौजूदा बहरान का वाहिद हल एक साथ बैठना है। हमें इनके साथ भी बैठना पड़ेगा जिनकी शक्लें हमें अच्छी नहीं लगती। इमरान खान से बनी गाला में साबिक जजों के वक्त की मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, जद्दोजहद मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए है। शाह महमूद कुरैशी ने बताया, 297 रिटायर्ड जजों ने इमरान खान से यकजहती का ऐलान किया। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि बदमाश टोले की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर हमले की कोशिशें जारी हैं। अवाम की तरफ से भी मुजाहमत की जाती रहेगी। आज पाकिस्तान में आइन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की जा रही है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, हुकूमत ने नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए तरमीम कराई। लिखा, इन्होंने फिर साबित किया ये कितने बड़े फ्रॉड हैं। दहशतगर्दी के बावजूद मुल्क में इंतखाबात होते रहे हैं। 90 में फिरकावार या दहशतगर्दी अरूज पर थी, तब भी 3 बार इलेक्शन हुए। इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। चीफ जस्टिस के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, जिस जिले में मसला हो वहां इंतखाबात मुअख्खर हो सकते हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया, गवर्नर सदर तारीख दें तो आप कैसे तब्दील कर सकते हैं। शेड्यूल तारीख मिक्स न करें, तारीख तब्दील नहीं हो सकती।
किसकी जमानत है कि 8 अक्टूबर को सब ठीक हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया, फंड्स और इदारों से मदद मिले तो पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार है। काबीना ने फौज की तैनाती की मंजूरी नहीं दी। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती कार्रवाई किसी को फायदा देने के लिए नहीं, इलेक्शन के बगैर जमहूरी हुकूमतें नहीं आ सकती। जस्टिस सजाद अली शाह के वक्त की बातें दोहराई जा रही हैं। एडवोकेट असद सिद्दीक कहते हैं कि एक सियासी जमात का एजेंडा है। मरियम सफ्दर ने कल 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर कहा था कि दुरुस्त फैसला है, इसको सियासी कर दिया गया। जो अदलिया को तकसीम करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इससे पहले जितने आज खुद नोटिस लिए गए वो सब क्या कलादम हो गए? पार्लियामान ने आइन के आर्टिकल 4 और 5 को तोड़ा है, हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने आज दिफा और खजाने के सेक्रेटरी बुला लिए। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि अपना पूरा इलेक्शन प्लान लेकर आएं। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत 1997 वापस लाना चाहती है जब चीफ जस्टिस को काम से रोक दिया था। वकला तहरीक शुरू हुई तो हम उसके पीछे होंगे। हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान नाकाम रियासत है, दहशतगर्दी पर काबू नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे सकते। असद उमर का कहना था कि जज साहिबान बार बार वाजे कर रहे हैं कि आइन पर अमल दरामद न करने की गुंजाइश ही नहीं। हम रमजान के बाद बहुत जल्द इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस और आईनी अहमियत के हामिल मुकदमात पर समाअत मुअख्खर करने का हुक्म। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि आइन और रूल्स चीफ जस्टिस को स्पेशल बेंच तश्कील देने की इजाजत नहीं देते। बेंच की तश्कील के बाद चीफ जस्टिस किसी जज को बेंच से हटा भी नहीं सकते। तो मोटे मुकदमात मुकर्रर करने और बेंचेस की तश्कील के लिए रूल्स मौजूद नहीं। रूल्स की तश्कील तक अहम आईनी और आज खुद नोटिस मुकदमात की समाअत मुअख्खर की जाए। हाफिज कुरान को मेडिकल दाखिले में इजाफी नंबर देने के केस में फैसला 2-1 की अक्सरियत से दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट लिखा, कहा जिन मामलात पर फैसला दिया गया वो हमारे सामने ही नहीं थे। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। अदालती इस्लाहात बिल की टाइमिंग बेहतर हो सकती थी, अभी बिल देखा नहीं है, ये कहना कबलस वक्त है कि क्या फैसला करूंगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा जमहूरी ताकतों की आपस की लड़ाई में खतरा रहता है, आइन को मस्क न किया जाए। पूरी कौम इमरानी फितने को पहचान चुकी। सहूलतकारों के जाने के बाद मास्क उतरा तो घड़ी चोर निकला। मरियम नवाज का कसूर में जलसे से खिताब, कहा पूरी दुनिया जान गई ये फितना हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही है। उसके सहूलतकारों ने भी कानों को हाथ लगा लिया। जो कहता था कानून सबके लिए बराबर है, वो आज कानून का मफरूर है। पुलिस आती है तो खुद छुप जाता है, कारकुनों से पुलिस पर हमले कराता है। मरियम नवाज हर तकरीर में कहती हैं पहले इलेक्शन नहीं एहतसाब होगा। लतीफ खोसा की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा मरियम की ख्वाहिश की तरफ एक कदम तो बढ़ गए। अब नवाज शरीफ लंदन से अपनी ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील करेंगे, जिसकी यहां सुनवाई हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रायल कोर्ट को आइंदा समाअत तक सदर ARY न्यूज अम्माद यूसुफ के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। फर्द जुर्म की कार्रवाई भी रोक दी। विफाक, पुलिस और इस्तगासा को नोटिस जारी। अम्माद यूसुफ के वकील लतीफ खोसा कहते हैं अम्माद यूसुफ सहाफी और ARY न्यूज के सदर हैं। उनका किसी के बयान से कोई ताल्लुक है, न उनके खिलाफ कोई सबूत है। वो कराची में थे, मुकदमा इस्लामाबाद में बनाया गया, सजाए मौत की दफात लगा दी गई। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि फैसले से सहाफी बरादरी में इत्मीनान है। पहले दिन से कह रहे थे अम्माद यूसुफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाती तो मुस्तकबिल में कोई सहाफी महफूज न रहता। उम्मीद है सेशन कोर्ट से भी रिलीफ मिलेगा। मौजूदा सूरत हाल पर PFUJ और सिविल सोसाइटीज APC करा रही हैं।
एबटाबाद में पीटीआई रहनुमा समेत 8 अफराद के कत्ल की तहकीकात में 15 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने लाहौर में बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी लड़की मायरा को भी कत्ल किया था। पीटीआई रहनुमा आतिफ मुंसिफ के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। धक्कम पेल, रश, अम्बात, चोटें, मुफ्त आटा आसानी के बजाय कड़ा इम्तिहान बन गया। रश में खवातीन और बुजुर्गों का बुरा हाल। मियांवाली में आटा पॉइंट पर मुश्तइल अफराद ने धावा बोल दिया, आटे से भरा ट्रक लूट लिया। कराची में सहरी के वक्त गैस का गायब रहना मामूल बन गया। ख्वातीन को सहरी की तैयारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सदर, डिफेंस गार्डन, गुलिस्तान जौहर और बल्दिया समेत शहर भर में गैस की लोड शेडिंग जारी। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर गौर के लिए इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज। सिविल एविएशन, वजारत हवाबाजी के हुक्काम इक्तिसादी राबता कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। भारतीय टीम नहीं आएगी तो पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने पर गौर। दुबई में आईसीसी इजलास में बात की गई। एशिया कप में भारत के मैच पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का ऑप्शन दिया गया। पीसीबी ने तजवीज दी कि एशिया कप के मॉडल का इतलाक वर्ल्ड कप पर भी किया जा सकता है। आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान ने एआरवाई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस भारत के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अपने बड़े बेटे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद को अबूधाबी का वली अहद मुकर्रर कर दिया। शेख मोहम्मद ने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को यूएई का नायब सदर मुकर्रर किया। एलामिया में हिजा बिन जैद और तहनून बिन जैद अबूधाबी के नायब हुक्मरान के ओहदे पर तकर्रुरी की गई। मसनूई जहानत के तजुर्बात इंसानियत के लिए खतरा हैं। ट्विटर के मालिक एलन मस्क और एप्पल के शरीक बानी स्टीव नाइक समेत 1000 टेक्नोलॉजी माहिरीन का खत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े तजुर्बात रोकने का मुतालबा। खत से टेक्नोलॉजी के मैदान में नई बहस छिड़ गई। और कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। आज दिन में भी रिमझिम मुतवक्के। लाहौर में भी बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चल पड़ी। फैसलाबाद, खानेवाल, पाकपतन और ठट्ठा में भी जल थल एक। रहीम यार खान में तेज बारिश के साथ यालाबारी। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और कश्मीर में आज भी मींह बरसने की पेशगोई।